Hello everyone. In previous class we discussed about the profit loss and discount introduction कि profit क्या होता है, loss क्या होता है, discount क्या होता है, कैसे calculate किया जाता है, profit and loss किस पे calculate होता है, discount किस पे calculate होता है, profit percent क्या होता है, loss percent क्या होता है। अब मैं इसके आगे आपको बताना चाहूंगी। जैसे profit percent मैंने बताया था profit upon CP cost price into 100 और loss percent बताया था मैंने loss upon cost price into 100। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूंगी। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि परसेंटेज में मैंने जो फ्रैक्शन कन्वर्जन बताया था उसका बहुत ज्यादा यूज है। जैसे 1/4 की वैल्यू परसेंटेज मतलब 1/4 कितने परसेंट की वैल्यू होती है, तो 25% की होती है। उस टाइप से मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझाया था, तो हम लोग उसी का यूज करके इसको वो करेंगे। अगर आप लोग ने उसको एक बार अगर हो सके तो आप जाकर के प्रीवियस मेरा लेक्चर देख लेना और एक बार रिवाइज कर लेना, तो और भी ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि परसेंटेज का कन्वर्जन याद रहेगा ना और मैं फ्रैक्शन के थ्रू समझाऊंगी तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एज ए एग्जाम्पल कि प्रॉफिट अपॉन सीपी की वैल्यू 3/5 है, प्रॉफिट अपॉन सीपी की वैल्यू 3/5 है। मान लो कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपीज है, उस पे कितने का प्रॉफिट है, 3 रुपीज का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपीज है तो उस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपीज का। मतलब किसी चीज को अगर 5 रुपीज का कॉस्ट प्राइस की चीज है, उस पे हम 3 रुपीज का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का कैसे निकलेगा, मतलब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो कोई अगर पूछेगा तो ये कितना परसेंट गेन कर रहे हैं, तो 60%। 3/5 अगर प्रॉफिट और सीपी का रेशियो है या फ्रैक्शन दिया हुआ है तो वो कितने परसेंट के इक्वल हो गया, 60%। प्रॉफिट परसेंट हम लोग मतलब अचीव कर रहे हैं। वैसे ही लॉस अपॉन सीपी की वैल्यू अगर 1/3 दी हुई है, लॉस अपॉन सीपी की वैल्यू 1/3 दी हुई है। मान लो कि इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो इस पे लॉस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो उस पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का हो रहा है। मतलब लॉस परसेंट अगर निकालना हुआ तो 1/3 लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 मतलब 33.33% का लॉस परसेंट ये हो गया। इस पे मुझे 33.33% का लॉस हुआ। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम लोग इसके आगे मैं आपको समझाना चाहूंगी एज ए एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल देके हम लोग समझेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। मान लो कि प्रॉफिट परसेंट आपका 25% दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपका 25% दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। मतलब प्रॉफिट परसेंट अगर 25% दिया हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% आपका अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो 1/, प्रॉफिट अपॉन सीपी तो 1/4। तो मतलब 4 रुपीज का, ऐसे समझो 4 रुपीज की अगर कोई चीज है उस पे अगर 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपीज का कॉस्ट प्राइस की कोई चीज है उस पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 4 + 1 5, 5 रुपीज हो गया इसका सेलिंग प्राइस। मतलब 4 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, उस पर अगर 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस 5 और कॉस्ट प्राइस 4, तो 5/4। अगर कोई आपको इससे फ्रैक्शन वैल्यू इसकी पूछेगी तो आप ऐसे पूछेगा तो आप ऐसे कर लोगे। और या फिर आप प्रॉफिट परसेंट मतलब एक इस टाइप से मैं समझा रही हूँ कि अगर ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर 20% है या 25% दिया हुआ है तो 1/4। 1/4 का मतलब क्या कि 4 रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस है उस पे 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस 5 रुपीज हो गई। ठीक है, अब मैं लॉस परसेंट को आपको समझाती हूँ, इसी टाइप से समझोगे आप। एक एक चीज मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि 100 मान के भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मैं आपको 100 मान के भी बताऊंगी कि कैसे होता है, लेकिन एक बार इसको समझ लोगे तो ये उससे भी इजी और उससे भी बहुत अच्छा लगेगा आपको करके। जैसे लॉस परसेंट आपका क्या दिया हुआ है कि 3/4 दिया हुआ है। लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो मतलब
लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस आपका 4 रुपीज है, उस पे लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपीज का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपीज है तो उस पे लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपीज का हो रहा है। मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1 रुपीज। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4। सेलिंग प्राइस 1 हो गया और कॉस्ट प्राइस आपका 4 दिया हुआ है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये तो बहुत इजी मैंने परसेंटेज बताया। मान लो कि कोई पॉइंट वाले परसेंटेज आ गए, जैसे एक मैं पॉइंट वाला भी एग्जांपल देकर के आपको समझाना चाहती हूँ। क्योंकि देखो फ्रैक्शन का अगर टिपिकल परसेंटेज में आप यूज करोगे ना तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट परसेंट आपका 33.33% दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट आपका 33.33% दिया हुआ है। मतलब कि प्रॉफिट अपॉन सीपी 33.33% की वैल्यू मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी आपको, क्या होता है, 1/3 की वैल्यू 33.33% होती है। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपीज है, उस पे हमें 1 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपीज है तो 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका, 4 रुपीज हो गया। अगर लॉस के केस में इसको निकालेंगे, अगर लॉस परसेंट ही आपका 33.33% दिया हुआ है, मतलब 1/3 लॉस अपॉन सीपी। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 3 रुपीज है, उस पे 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस आपका 2 हो गया। लॉस के केस में सेलिंग प्राइस आपका 2 हो गया, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस आपका 4 हो गया। लॉस के केस में ये माइनस हो गया और प्रॉफिट के केस में वो प्लस हो गया। तो इसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आपका क्या निकल गया, 2 और कॉस्ट प्राइस क्या था, 3। तो 2/3 आपका ये दोनों का रेशियो निकल गया। किसी को कोई डाउट है? मैंने आपको इसलिए समझाया कि आप कहीं भी फ्रैक्शन में देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अगर 2/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया है, 4/5 दिया है, तो 4/5 का मतलब क्या हुआ अगर प्रॉफिट के केस में है, मतलब सीपी आपका 5 रुपीज है, उस पर प्रॉफिट 4 रुपीज का हो गया है। 1/3 में अगर लॉस के केस में करना है तो लॉस अपॉन सीपी, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 रुपीज है, उस पे लॉस हमारा 1 रुपीज का हो गया। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मैं डिस्काउंट समझाती हूँ, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पहले इजी लेवल, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर उससे टफ, ऐसे करके क्वेश्चन करेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल पे मैं ले जाऊंगी, मैंने आप लोगों को बोला था। जैसे डिस्काउंट परसेंट की बात आ गई, और मैंने ये बताया था कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैंने डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट सब कुछ बताया, डिराइव करके बताया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैसे डिराइव फॉर्मूले को करते हैं। और अब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है,